हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं हमारे पहले एग्ज़ाम्स में, एमटीएस के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चंस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और हम काफ़ी लाइक वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर विद इन सेकंड्स। 30 सेकंड्स विल बी मैक्सिमम, 10 सेकंड्स विल बी मैक्सिमम। तो हम सेकंड्स में आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ट्रिकी मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं और दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लो। अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। एक बुक वेंडर एक किताब को बेचता है वो 20% की लॉस के साथ। अगर वो उसी किताब को ₹108 ज़्यादा में बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 30% का होता है। तो उस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, अगर एक लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और एक गेन परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। एक लॉस परसेंटेज है, एक प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ पे दो परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम कैसे क्या करेंगे, इस दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। 20% और लॉस है, और लॉस है तो उसको माइनस से दिखा देंगे, और प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 30% का है। इस दोनों को जोड़ देंगे, 30 + 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो, एक का निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे तो टोटल कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हैं, ₹108 ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो 108 डिवाइडेड बाई 50, इससे एक निकल जाएगा। इसको जो है हम पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 2 ज़ा 100, 108 दूना 216। ये जो 216 हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देख लो, 216 है। क्लियर? इवन ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो 216, सो बोथ आर राइट। फाइन, कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है तो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे। तो 20% यहाँ पे ये हमारा लॉस परसेंटेज 20% है, और अगर हम बेचते हैं तो 30 प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 30% है। तो लॉस भी दिया हुआ है, 30% भी दिया हुआ है। तो 20 + 30 50 हो गया। अब एक का निकालेंगे तो 108 है यहाँ पे, तो 108 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। सिंपल, वट एवर द आंसर दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक वेंडर सोल्ड, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप इसको ट्राई करो, फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। एक बुक वेंडर जो एक किताब को बेचा है वो 10% की लॉस पे है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर वो ₹108 ज़्यादा में बेचता तो उसकी प्रॉफिट क्या होती, 10% होती। तो बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दो चीज़ें दे रखी है उन्होंने। यहाँ पे क्या दे रखा है कि लॉस जो होगा, लॉस परसेंटेज 10% दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट भी 10% दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देंगे। तो 10 + 10 क्या हो गया, 20 हो गया, है ना। और कितने पे, ₹108 पे है, तो 108 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 25 ज़ा 100 और 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, 8 5 ज़ा 8 पंचे 40 की 0, हाथ में रहा 4, 10 पच्चे 50, 4 54, 540। तो ये देखो 540 ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, कंडीशन दे रखा है कि एक लॉस परसेंटेज है, एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जंप करते हैं कि अगर दोनों लॉस परसेंटेज हो या दोनों प्रॉफिट परसेंटेज हो, उसमें क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड को। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। एक सामान को 15% की प्रॉफिट पे बेचा जाता है, बेच दिया गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹27 मोर देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। और अगर इसको ₹27 में ज़्यादा बेचते हैं, तो ₹27 ज़्यादा में बेचते तो जो प्रॉफिट होता फिर वो 20% हो जाता। पहले 15% प्रॉफिट हो रहा था, अब 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉफिट ही हो रहा है। तो जहाँ पे दोनों प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बस एडिशन की जगह पे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। 15% हो रहा है प्रॉफिट और दूसरा 20% हो रहा है, तो 20 माइनस 15 क्या हो गया, 5% हो गया। अब क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो एक का निकालने के लिए 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर देते हैं। ये परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देते हैं, ये आंसर आएगा इससे। तो 5 20 ज़ा 100। अब इसको देख लो, 27 इंटू 20 540, है ना। 27 सही है, 27 इंटू 20 दैट विल बी 540। 540 ऑप्शन है, ये देखो आंसर डी हो गया हमारा 540। क्लियर?
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या था कि इसमें जो है एक परसेंटेज, दोनों जो है परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट का ही होगा। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे दोनों ही लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है, फिर हमें सीपी निकालना हो। हमने पहला केस क्या डिस्कस किया कि एक प्रॉफिट है, एक लॉस है, एक लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ट्रिक देख लिया हमने। इसमें क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको, और जो नंबर दिया होता है उसको उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है। उसी सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सेकंड देख लिया, बिल्कुल इजी था। इसमें भी एक लॉस परसेंटेज था, एक प्रॉफिट यहाँ देखो एक लॉस परसेंटेज था, एक यहाँ पर अपना प्रॉफिट परसेंटेज था। इसमें भी सेम पैटर्न से हमने आंसर फाइंड किया। तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि दोनों अगर गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने देख लिया। अब हम एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दोनों जो है अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो उसमें कैसे निकालते हैं। ये 1 मिनट। हाँ, तो ये देख लें इसमें क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कुकर इज़ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। एक कुकर को बेचा जाता है 16% की प्रॉफिट पे, 16% की गेन पे। इफ़ इट हैज़ बिन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, अगर 20 रुपये ज़्यादा बेचते हैं तो 20% वुड हैव बिन गेन्ड। तो क्या होता, 20% का ही प्रॉफिट होता। 16% का भी हो रहा है और ज़्यादा बेचते तो 20% का प्रॉफिट होता। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में गेन है, या दोनों में लॉस हो या दोनों में गेन हो। यहाँ पे दोनों में भी गेन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन किस में करेंगे, 20 माइनस 16%, 4% आ गया। कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, 20 रुपये ज़्यादा है तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 कर देंगे। 4 इंटू 4 25 100 होता है, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 देख लो, ऑप्शन सी हमारे पास 500 है। तो 500 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। किसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कुकर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो हम इससे कंक्लूजन क्या करते हैं, कंक्लूजन हम ये करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर प्रॉफिट लॉस में अगर क्वेश्चन आता है जिसमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालने में अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि उसमें एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो और एक लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो, मेरी बातों को समझो, एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो, एक लॉस परसेंटेज दिया हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लो, एक प्रॉफिट परसेंटेज है, एक लॉस परसेंटेज है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको हम उससे हम जो नंबर दिया हुआ होता है, जो जितने पैसे ज़्यादा में है, 108 रुपये ज़्यादा है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो बस ट्रिक ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो और एक प्रॉफिट एक लॉस दिया हुआ हो तो दोनों को जोड़ देंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशन मैंने बताया, और अगर एक दोनों लॉस है उसमें माइनस करेंगे, और अगर दोनों प्रॉफिट है तो उसमें भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू गिव यू द आंसर क्विकली। मोर ओवर, आप अगर इसका डिटेल कैलकुलेशन करते हो तो यू आर ऑल्सो गोना गेट द सेम आंसर। दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल, दिस ट्रिक्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बीट एनी एग्जामिनेशन, इवन इफ़ यू गिव योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये इस तरह के जो ट्रिक्स होते हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है तो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, और इस तरह से अगर आप क्विकली सॉल्व करते हो, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।